केमिस्ट्री है उसका फर्स्ट यूनिट आपके सामने लेके आए हैं और वो है सॉलिड स्टेट या ठोस अवस्था। क्या है? ठोस अवस्था। यहाँ से एक चीज याद आती है, पदार्थ की अवस्थाएं। तो भैया पदार्थ की अवस्थाएं 3 होती है पृथ्वी पर मिलने वाली, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। हमें पढ़नी है ठोस अवस्था की बात करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं ठोस क्या होता है। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार, ध्यान से सुनना, जिसका आकार, जिसकी आकृति और आयतन सब कुछ निश्चित है। तो हम लिख लेते हैं परिभाषा, पदार्थ की वह अवस्था, बहुत महत्वपूर्ण है, साथ ही नोट्स बना लो। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार, आयतन, आकार मतलब जैसा ये पेन है सिलेंड्रिकल है मार्कर तो ऐसा ही रहेगा। आयतन जितना इसमें आयतन घेरा हुआ ये कांस्टेंट ही रहेगा एक जैसा। आकार चाहे इसको कहीं भी रखो, आकार, आयतन व आकृति, आकार, आयतन व आकृति निश्चित होती है। आकार, आकृति व आयतन निश्चित होता है। पदार्थ की अवस्था जिसका आकार, आयतन व आकृति निश्चित होती है क्या कहलाती है बच्चों? ठोस अवस्था कहलाती है। ठोस अवस्था कहलाती, कोई प्रॉब्लम? ठोस अवस्था कहलाती। ये तो भैया होगी परिभाषा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अपन क्या देखें? ठोस अवस्था जो होती है इसमें एक और महत्वपूर्ण, पदार्थ के जो कण होते हैं ना उनके मध्य की दूरी बहुत कम होती है, क्योंकि बहुत ही अधिक प्रबल आकर्षण बलों द्वारा कण घिरे रहते हैं। तो हम बोल सकते हैं अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत अत्यधिक, अंतराण्विक आकर्षण बल प्रबल होते हैं। अंतराण्विक आकर्षण बल ठोसों में कैसे होते हैं? प्रबल होते हैं। इसीलिए तो आकार निश्चित हो गया, आयतन निश्चित हो गया, आकृति निश्चित हो गया। गैसों की बात करूं तो अणु दूर दूर भाग रहे हैं, कौन टकरे के उस कोने पर है, उस कोने पर, तभी तो सबको पता लग जाता है गैस है, आ रही है, स्मेल आ रही है, तो खुशबू आ रही है, हलवा बन रहा है, पता लग जाता है गैस चल रही होती है, ठीक है। लेकिन अगर किसी हमें लड्डू करके रखो तो पता नहीं चलेगा। जब ठोस है तो ठोस चीज है, वहां से कोई ठोस है तो उनका एरिया ही फिक्स हो गया ना, वहीं तक सिमट के रह जाता है, क्योंकि अंतराण्विक आकर्षण बल कणों को इधर उधर भागने नहीं देता। क्लियर सी बात है, इसलिए ये आकर्षण बल इनमें बहुत ही ज्यादा प्रबल होते हैं। अच्छा, इनके गलनांकों की बात करें तो गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। ये कहानी भी आकर्षण बलों से जुड़ी हुई है। गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं? ठोसों के उच्च होते हैं। उच्च क्यों में समझ में आ रही है कहानी? भाई गलनांक क्वथनांक उच्च होंगे ही ना, अणुओं को दूर दूर करने के लिए अपन को ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, ज्यादा ताप देना पड़ेगा, गलनांक भी अधिक हो जाएगा, क्वथनांक भी अधिक हो जाएगा। कहानी क्लियर हो रही है? अगली अगर हम बात करें ठोस अवस्थाओं की, ठीक है, तो ठोस अवस्थाओं में जो कण होते हैं, ठीक है, ठोस अवस्था को बनाने वाले जो कण होते हैं ना, वो कौन कौन से हो सकते हैं? इनकी बात करें। अवयवी, ठोस पदार्थ अवयवी कणों से मिलकर बना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। ठोस पदार्थ किससे मिलकर बना होता है बच्चों? अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बनता है? अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। अब ये अवयवी कण कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अवयवी कण हो सकते हैं, जैसे पहला परमाणु हो सकते हैं, अवयवी कण परमाणु हो सकते हैं। उदाहरण देख लो, उदाहरण है हीरा ठोस। हीरा ठोस होता है, ठीक है, इसमें कार्बन के परमाणु होते हैं। हीरे में किसके परमाणु होते हैं? कार्बन के परमाणु। किसके होते हैं बोलो? कार्बन के परमाणु। सेकंड हम देख सकते हैं, हीरा देख लो, ग्रेफाइट देख लो, ग्रेफाइट ठोस, इसमें भी किसके परमाणु होते हैं? कार्बन के परमाणु होते हैं। किसके परमाणु होते हैं बोलो? कार्बन के परमाणु। कहानी समझ में आ गई? दूसरा हो सकता है हमारा आयन। क्या हो सकता है बोलो? आयन। आयन जैसे NaCl ठोस, नमक होता है ना, NaCl ठोस, KCl ठोस, ठीक है, ये सब इसमें आयन है। धनायन और ऋणायन, दो तरीके के आयन, प्लस और माइनस। तीसरे अवयवी कण कौन से हो सकते हैं? तीसरे प्रकार के हमारे जो अवयवी कण हो सकते हैं वो हो सकते हैं भैया धातु आयन। धातु आयन, ठीक है, धातु आयन जैसे सभी धातु जो होती है उनमें होती है। सभी धातु ठोस ही तो होती है, एक को छोड़कर। कमरे के ताप पर एक ही धातु है जो द्रव है, वो है मरकरी, बाकी सब ठोस ही होती है, ठीक है। तो सभी धातु जो ठोस होती हैं उसमें आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लोहा, सिल्वर, जिंक, इन सब में धातु आयन होते हैं। जैसे Fe है तो Fe में होता है Fe+2 धातु आयन और Fe+3 धातु आयन, इन आयनों से मिलकर बना हुआ होता है। समझ में आ रही कहानी? चौथा हमारा होता है लास्ट अणु, ठीक है। अणु भी हो सकते हैं अवयवी कण, ठीक है।
अणु किन किन ठोसों में होते हैं, जैसे CO2 ठोस, कार्बन डाइऑक्साइड ठोस, इसको शुष्क बर्फ बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, बोलो, इसको बोला जाता है शुष्क बर्फ, ठीक है। और ले सकते हैं इसमें, और इसमें अपन एग्जांपल ले सकते हैं H2O ठोस बर्फ, जिसको आइस बोलते हो आप, वो H2O ठोस ले सकते हो इसमें, ठीक है। CO2 ठोस ले सकते हो, हाइड्रोजन को ठोस ले लो, हाइड्रोजन गैस होती है लेकिन उसको जमा दो तो हाइड्रोजन ठोस बन जाएगा, तो ये सब ठोस इसमें आ जाते हैं। क्लियर है नहीं है? तो अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। अवयवी कण क्या क्या हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, धातु आयन हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारा कौन सा ठोस है, ठीक है। ये सारी कहानी आपको मैंने समझाई, ठीक है। और इसमें क्या हो सकता है, देखो अगर हम बात करें संपीड्यता की, तो ठोसों के अंदर संपीड्यता नहीं पाई जाती, ठीक है। इधर लिख देता हूँ मैं, ठोसों में संपीड्यता नहीं होती, ठीक है, ये नजर में होती है। संपीड्यता नजर में होती है, मतलब क्या इस लाइन में बता सकते हो, सोचो सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ठोसों में संपीड्यता नजर में होती है, इसका मतलब है कि अगर आप दबाओगे ना किसी ठोस को तो वो आगे और नहीं दबेगा। क्यों? ठोस के कण बहुत पास है। ये बोर्ड को मैं दबाता हूँ तो दबा है, द्रव को दबाता हूँ तो कुछ कंप्रेस हो जाता है, तभी तो ठोस बन जाता है। द्रव को दबाओ ठोस बन जाएगा, लेकिन ठोस को दबा के क्या बनाओगे, लास्ट में गैस को सबसे ज्यादा दबाया जा सकता है, गैस में संपीड्यता दबाया जा सकता है। सीधी सी बात है, पदार्थ की उस अवस्था में ज्यादा संपीड्यता मिलती है जिस अवस्था में कण दूर दूर है, तभी दबाओगे तो पास आएंगे, द्रव और दबाओगे और पास आएंगे, तो कहानी क्लियर हुई ना, ठीक है। तो ठोसों में संपीड्यता कैसी होती है, नजर में होती है। नजर में होती है, नहीं होती। ठोसों में संपीड्यता कैसी होती है, बोलो, नजर में होती है। समझ में आ रही है कहानी, ठीक है। इस तरीके की चीजें अपन यहाँ पर देखते हैं। अगर हम बात करें घनत्व की, तो ठोसों का घनत्व सबसे अधिक होता है। ठोसों का जो घनत्व होता है सर्वाधिक होता है। इसका कारण क्या है, मैं आपको बताऊं। सर्वाधिक हम ये जानते हैं कि ठोस जो होता है, घनत्व का फॉर्मूला है द्रव्यमान अपॉन आयतन होता है। अगर हम मान लो 1 ग्राम बर्फ ले लें, 1 ग्राम जल ले लें, 1 ग्राम भाप ले लें, तीनों में H2O, तो 1 ग्राम बर्फ जो मास तो तीनों का सेम होगा, लेकिन आयतन यहाँ इंपॉर्टेंट। 1 ग्राम बर्फ का आयतन सबसे कम होगा कि नहीं होगा, बर्फ यानी ठोस सबसे कम जगह घेरे पास है, तो इसलिए उसका घनत्व ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। घनत्व ज्यादा हो जाएगा ना ठोस का, इसलिए आयतन जो होता है ना ठोस का वो सबसे कम होता है। ऐसे कह दो चाहे इस लाइन, ठोसों का आयतन सबसे कम होता है, इसलिए घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है। तो ये कुछ मुख्य बातें थी जो मैंने आपको ठोस के बारे में बताई थी, और बतेरी बातें आप लिख सकते हो, कोई और अंत नहीं है चीजों का। ये मेन चीजें हैं ठोस के बारे में। क्लियर है? नोट कर लो इसको बढ़िया तरीके से। क्लियर है नहीं है, वो नोट कर लिया। चलो अब अपन क्या डिस्कस कर रहे हो, अब अपन डिस्कस करने वाले हैं कि भैया ठोस जो पदार्थ होते हैं ना, इनका कोई वर्गीकरण भी है क्या, इनको डिवाइड किया जा सकता है क्या आगे? बिल्कुल, ठोसों को अपन 2 भागों में बांट सकते हैं, मोटे मोटे तौर पर देखें, ठीक है। यानी अगर हम देखें ठोसों का वर्गीकरण, समझ रहे हो, तो ठोसों के वर्गीकरण के अनुसार ठोस 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस, कौन से ठोस? क्रिस्टलीय ठोस, और सेकंड होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय, ये अपन अगले वीडियो लेक्चर में समझेंगे। अभी एक बार मैंने स्टार्ट कर दिया चैप्टर, अगला वीडियो लेक्चर लंबा लूंगा, उसमें इन दोनों का अंतर देखेंगे। उसके बाद क्रिस्टलीय ठोसों के फिर से आगे 4 भाग है, उनको। थैंक यू वेरी मच।